Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Course of by Nitesh. In this video we are discussing about hiring flow of Capgemini. So अपन डिस्कस करेंगे कि Capgemini में how you can apply here. After that क्या क्या रोड मैप आप फॉलो करेंगे फॉर योर टेस्ट. So all things we are discussing in this video. So पूरा वीडियो देखिए. After that you can clear your all doubt about your Capgemini exam. Okay, so let's start. सो स्टार्ट करते हैं कैपजेमिनी हायरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. सो हियर कैपजेमिनी लोगो. सो अपन डिस्कस करते हैं वेज टू गेट जॉब इन कैपजेमिनी. सो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं फॉर गेट अ जॉब इन कैपजेमिनी. सो आपके लिए जो है एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है. यदि आपकी कॉलेज टायर 3 है, टायर 2 है, सो आपके कॉलेज में यदि प्लेसमेंट होते हैं तो वहाँ पे कैपजेमिनी जरूर आएगी. सो वहाँ पे ऑन कैंपस आपको मिल जाती है और आप कैंपस दूसरी रूप में मिल जाती है. ओके, सो ऑन कैंपस में अपन डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या होती है प्रोफाइल. 3 प्रोफाइल के लिए जनरली विजिट करती है कैपजेमिनी कॉलेज में आपके. सो पहला क्या है आपका एनालिस्ट A4. ओके, दूसरी प्रोफाइल एक नई इंट्रोड्यूस हुई है एनालिस्ट स्टार इन दिस टाइप से, और एक है सीनियर एनालिस्ट. तो इनकी सैलरी देख लेते हैं अपन. 4.25 LPA एनालिस्ट A4 के लिए, एनालिस्ट स्टार के लिए 5.75 LPA एंड सीनियर एनालिस्ट के लिए आपके लिए आती है 7.5 LPA के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज देती है. और आप कैंपस की बात करते हैं तो ओनली आपके लिए एनालिस्ट A4 4.25 LPA के लिए ही आती है. सो यदि आपको अगर हायर पैकेज लेना है तो आपको ऑन कैंपस ही अपॉर्चुनिटी देगा कैपजेमिनी. ओके, सो अपन डिस्कस करते हैं कैपजेमिनी टेस्ट पैटर्न 2023 में क्या होगा. तो असेसमेंट फर्स्ट इंग्लिश MCQ होंगे. देखिए जैसे जैसे आपका स्टार्ट होगा आपका टेस्ट फर्स्ट, जो आपका विंडो होगा, टेस्ट का विंडो होगा, उसमें फर्स्ट असेसमेंट आएगा इंग्लिश MCQ के, जो कि एलिमिनेशन राउंड होगा. तो मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या होता है इसमें, कि हर एक राउंड यहाँ पे एलिमिनेशन होता है जो कि असेसमेंट फर्स्ट में होता है. ओके, यदि आपने सपोज आपने दिया इंग्लिश का, अगर आपने अच्छा स्कोर किया सो आप नेक्स्ट विंडो में जाएंगे जो भी आपका होगा. यदि आपने उसको क्लियर नहीं किया अप टू द मार्क्स सो यू कैन बी रिजेक्टेड आफ्टर इंग्लिश MCQ. ओके, सो एलिमिनेशन राउंड रहता है. अगर आपने इंग्लिश आपने अच्छे से कर दिया 30 क्वेश्चन, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन एबव कर दिया, सो यू कैन गो फॉर फर्दर फर्दर राउंड. नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका टेस्ट विंडो वहीं से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यहाँ से आता है, क्लोज टेस्ट, पहरा जंबल, एक्टिव पैसिव वॉइस, फैक्ट, इन्फेरेंस, जजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन एंड सिनोनिम्स एंड एरर स्पॉटिंग. सो इंग्लिश जब आप फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करेंगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे. तो फर्स्टली जो मैंडेटरी थिंग्स हो जाती है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आप वर्बल एबिलिटी की कैसे करते हैं. ओके, आफ्टर डैट अपन आ जाते हैं स्यूडो कोड पे. स्यूडो कोड राउंड में ये भी क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड होता है. ओके, एलिमिनेशन राउंड होता है. सो यहाँ पे स्यूडो कोड में क्या होता है, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट आपको दिए जाते हैं, और 25 क्वेश्चन इंटू डिवाइड 2 सेक्शन विद कॉमन टाइमर. 10 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके एल्गोरिदम स्यूडो कोड से हो जाते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ इस डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, क्लाउड फंडामेंटल, क्लोड स्निपेट क्वेश्चन, C++ एंड जावा. मोस्टली C++ में होते हैं. तो सीन यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कोड दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको गेस करवाया जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा, और सब क्लाउड फंडामेंटल के भी थिंग्स आ जाती हैं, नेटवर्किंग के, डेटा स्ट्रक्चर के, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाती हैं. सो आपको इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है आपको एग्जाम के पहले. स्यूडो कोड की मेन प्रैक्टिस करनी है अगर आपको इस सेक्शन को क्रैक करना है. सो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं आफ्टर डैट मैं इस वीडियो के बाद स्यूडो कोड के बारे में बताऊँगा, हाउ वी कैन सॉल्व दिस स्यूडो कोड प्रॉब्लम. ओके, आफ्टर डैट थर्ड थिंग्स हो जाती है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड. जैसे ही आपने सपोज स्यूडो कोड का 25 क्वेश्चन है, आपने 20 स्कोर कर लिया, सो यू विल बी गो फॉर अ फर्दर राउंड. नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, वहीं से आपको रिजेक्शन का रिजेक्शन आर वी कैन से क्लोज हो जाएगी आपकी वहीं से विंडो. सो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है आपका, मोशन चैलेंज, डिजिट चैलेंज, स्विच चैलेंज, ग्रिड चैलेंज, और आपका डिडक्टिव रीजनिंग चैलेंज, इंडक्टिव चैलेंज. सो ये सारी चीज़ें अगर आप गेम बेस्ड देखोगे कैपजेमिनी का, किसी अपन फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि व्हाट इज अ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड
ये जो आपका होता है कॉग्निजेंट में इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है कैपजेमिनी। ये सारी चीज़ें पहले से ही कराता था, लेकिन ये जो है सारे सेक्शन जो है आपको कॉग्निजेंट में ही मिलने वाले हैं। सो आप यदि आप कैपजेमिनी की प्रिपरेशन करते हो सो ये जो है आपको हेल्प करेगा कॉग्निजेंट के एग्ज़ाम में भी। सो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड जो है इस टाइम पे जो है इसकी वेटेज ज़्यादा है। सो आप गेम बेस्ड एप्टीट्यूड अच्छे से करें। आफ्टर डेट ये आपका असेसमेंट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन। आफ्टर डेट क्या होगा, असेसमेंट क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन स्कोर ईच मॉड्यूल ईच राउंड विल बी मैंडेटरी एलिमिनेशन राउंड। सो होगा क्या, आपका जो असेसमेंट फर्स्ट हुआ जिसमें 3 राउंड थे, सपोज आपने तीनों क्रैक कर लिए, तो यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपको फर्दर राउंड में भेज दिया जाएगा। अगर आपके हर एक राउंड में आपको फिर क्या होगा, हर एक राउंड को जो है कैलकुलेट करके अदर स्टूडेंट के कंपेयर कराया जाएगा। यदि आप अप टू द मार्क्स शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लाइक आपके कॉलेज में लाइक 500 ने फॉर्म फिलअप किया है और 300 ने वहाँ पे क्रैक कर लिया है इसको तीनों राउंड को, तो बट वहाँ पे उनका कुछ वेटेज है 200 का, तो वहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने सपोज आपने किया है तीनों राउंड क्रैक किया है, फिर भी आप रिजेक्ट हो सकते हो यदि आपने तीनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। सो मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करिए इन राउंड्स में। सो आपके इसके बाद आपको मिलेगा मौका असेसमेंट 2 का। असेसमेंट 2 क्या है, स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट। स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट क्या होता है, ये बेसिकली नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। इसमें आपकी जो है स्पोकन स्किल्स देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। This round will be mandatory but not an elimination round. Your communication skill like reasoning, speaking, listening will be tested in this test. यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं। यहाँ पे कैपजेमिनी कहता है कि एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है आफ्टर दैट, सो वहाँ पे इनका कुछ वेटेज बढ़ जाता है कि आपके कम्युनिकेशन राउंड में कितना स्कोर किया था। ओके, वहाँ पे सीन ऐसा रहता है कि जैसे एलेक्सा वहाँ पे बोलती है आपको रीडिंग करना है, ऑल दिस थिंग एलेक्सा बोल रही है आपको रिपीट करना है, वहाँ पे इन्होंने जो है राइट रहेगा सेंटेंस, उसको आपको स्पीक करना है। ओके, अब बात करते हैं असेसमेंट 3 की। अभी हमने बात कर लिया, डिस्कस कर लिया कि चलते हैं अपन थोड़ा सा फिर से। देखिए, यदि मैं ऑन कैंपस से अप्लाई करता हूं सपोज, सो प्रोफाइल मुझे एनालिस्ट की मिल सकती है, एनालिस्ट स्टार और सीनियर एनालिस्ट। तो इसमें क्या है, ये आपका असेसमेंट फर्स्ट भी होगा, असेसमेंट सेकंड भी होगा। बट ओके, और सपोज आपने अच्छा स्कोर करा हुआ है, ओके, तो आपको जो है फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको एनालिस्ट की पोस्ट दे दी जाएगी, लाइक 500 वैकेंसी है, तो 300 को सपोज उन्होंने एनालिस्ट में डाल दिया और एनालिस्ट स्टार और सीनियर एनालिस्ट को सिलेक्ट करना रहता है। तो इन दोनों का वो क्या करा देते हैं, कोडिंग राउंड करवा देते हैं। ओके, सो कोडिंग राउंड जब करवाते हैं तो कोडिंग राउंड के अपन डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें हैं। सो कोडिंग राउंड में क्या होता है, लेवल 2 टेक्निकल असेसमेंट इज मैंडेटरी राउंड विल बी एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल हायर पैकेज रोल्स। एलिजिबिलिटी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन देयर एकेडमीज एंड कैपजेमिनी एक्सीलेटर असेसमेंट। ओके, यहाँ पे आपको कोडिंग दी जाएगी। आई थिंक 2 कोड्स होते हैं यहाँ पे, 2 और 3 जो आपको करने होते हैं। सपोज आपको हायर पैकेज लेना है तो मैक्सिमम जो है वहाँ पे 2 और 3 जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यदि आपने सपोज नॉट अप टू आपने 3 में से ओनली 1 सॉल्व किया है तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एनालिस्ट A4 की पोजीशन में। अगर आपने सपोज 1 से ऊपर कर लिया, सो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी पोस्ट एनालिस्ट स्टार की, जो कि 5.75 LPA के लिए है। और अगर आपने अप टू द मार्क 2.5 और 3 पूरे कर दिए तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी है या पूरे चांसेस है आपको मिल जाता है एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट, जो कि पैकेज 7.5 LPA के लिए है। ओके, सो ये था। और बट अगर अपन बात करते हैं आप कैंपस की, तो मैंने डिस्कस करा कि आपको एक ही प्रोफाइल मिलती है जो कि है एनालिस्ट A4 की 4.25 LPA के लिए, जिसमें ये कोडिंग राउंड नहीं होते हैं। आपको डायरेक्टली डिसाइड कर लिया जाता है आपके तीनों राउंड। आफ्टर डेट आपके कम्युनिकेशन के बेस पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। ओके, अब बात आती है इंटरव्यू की। यहाँ पे जो मैंने बताया अभी कि आपको एनालिस्ट स्टार और सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट यहाँ पर भी जज कर ली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो है इंटरव्यू पे भी वो जो है डिसाइड कर लेते हैं पैकेज। सपोज अगर आपने कोडिंग दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं सीनियर एनालिस्ट के लिए हो रहा हूँ कि आपके
एनालिस्ट स्टार के लिए आपका इंटरव्यू प्रॉपर लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी टेक्निकल स्किल देखी जाएगी, आपकी कोडिंग स्किल देखी जाएंगी। आफ्टर दैट वे डिसाइड करते हैं कि आपको किस पैकेज में जाना है। सपोज आपने अच्छा परफॉर्म किया था, आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट आपका इंटरव्यू नॉट अप टू द मार्क है, तो वो जो है 4 LPA के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि अप टू द मार्क है तो 5.75 LPA एंड आपका क्या है 5.75 LPA के लिए भी डिसाइड करते हैं। ओके, सो रिटन राउंड हो गया, कोडिंग राउंड हो गया, टेक्निकल एंड HR। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हर डाउट्स अबाउट कैपजेमिनी। ओके, अब अपन देख लेते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया जो है 10th मार्क्स जो है मिनिमम 60% है, 12th में 60%, ग्रेजुएशन 60%, बैकलॉग नो एक्टिव बैकलॉग। ये अपन बात कर रहे हैं ऑफ कैंपस की, जब कैपजेमिनी हायर कर रही होती है ऑफ कैंपस। अब अपन बात कर लेते हैं ऑन कैंपस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ऑन कैंपस में होते हो, आपका क्राइटेरिया सपोज आपका 10th 12th में 60% से बिलो हो जाता है, तो आपको कैपजेमिनी वहाँ पे अलाउ करती है। ओके, वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सो यू कैन अप्लाई ऑन कैंपस नॉट ऑफ कैंपस। सो ऑफ कैंपस कैपजेमिनी आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट जब आपके कैंपस में आती है और आप नॉन क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट हो, सो यू कैन अप्लाई हियर। ओके, सो ये डाउट रहता है कि क्राइटेरिया क्या है कैपजेमिनी का। सो ऑफ कैंपस में 60% है और ऑन कैंपस में आपका जो है नो क्राइटेरिया है, ओनली आपको 10th 12th में पास होने चाहिए। ओके, सो ये था। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कैपजेमिनी के रिगार्डिंग। अगर आपके कोई भी और भी क्वेश्चन पूछने होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, और मैं ये PDF जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन साइड। So I hope you enjoyed this video. Thank you. जय हिंद, जय भारत।